आज हम लोग क्लास 11 में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हम लोग को ये समिश्र संख्या है। समिश्र संख्या में हम लोग को वास्तविक और काल्पनिक के बारे में पढ़ना होता है। इसमें जो सूत्र है वो सारा बताया जा चुका है पीछे, और उसी पर आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जो पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे Z1 और Z2 का मान दिया गया है और बोल रहा है इसको ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि Z1 Z2 बटा में Z1 के संयुग्मी का वास्तविक भाग, RP का मतलब रियल, यानी कि इसका हम लोग इसको प्राप्त करेंगे और इसका जो वास्तविक भाग होगा उसी को इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Z1 Z2 निकालेंगे। तो Z1 इंटू Z2 बराबर 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब हम लोग दो समिश्र संख्या का गुणा करते हैं तो गुणा करने सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन कर रहे हैं, यहां पर इसमें से माइनस कॉमन किए, यहां लिखे माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम लोग Z1 इंटू Z2 मिल गया और Z1 का संयुग्मी हमको क्या प्राप्त होगा 2 प्लस आई, उसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो चलिए पहले यहां पर ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या मिलेगा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 4 आई प्लस आई स्क्वायर, या हम लोग यहीं पर गुणनफल के सूत्र का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो माइनस ये 4 हो गया, ये -1, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आई। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि और Z1 Z2 बटा में Z1 का संयुग्मी, Z1 Z2 हमको क्या मिला 3 माइनस 4 आई बटा में Z1 के संयुग्मी, ये 2 माइनस आई का संयुग्मी हमको लिखना है, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 4 आई बटा में 2 प्लस आई। अब हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 प्लस आई बटा में यानी बीच वाला चिन्ह चेंज करके माइनस से 2 माइनस आई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग को होल स्क्वायर मिला हुआ था, यदि उसको हम लोग रखे रहते यहाँ पर तो होल क्यूब हो जाता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो क्या गुणा करेंगे यहाँ पर 3 × 2 6 माइनस 3 आई माइनस 8 आई और प्लस 4 आई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग दो समिश्र संख्या का गुणा कर रहे हैं, यदि गुणा का हमको फॉर्मूला याद है तो हमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, एक लाइन में हमको प्राप्त हो जाएगा इसका गुणनफल। लेकिन आप लोग याद रखिए, ठीक है, उसको कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या गुणनफल का सूत्र होता है, a प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी बराबर हम लोग लिखते हैं AC माइनस बी डी प्लस आई इंटू, यहां पर ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या लिखते हैं BC। ठीक है ना, BC। अच्छा पहले AD कर देंगे, AD प्लस BC, AD प्लस BC वही, ठीक, AC माइनस BD वही। चलिए बराबर देखिए क्या होता है AC माइनस BD प्लस I इंटू, ध्यान दीजिएगा I इंटू क्या होता है AD प्लस BC, ये जो होता है। तो यहां पर हम लोग A बराबर 3 है, B बराबर -4 है, C बराबर 2 है, D बराबर -1 है। यदि इसमें रखेंगे तो एक लाइन में हमको आंसर मिल जाएगा, जो हम लोग को 2-3 लाइन जाना पड़ता है। ठीक है, तो 4 माइनस आई स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, देखिएगा उतना नहीं आएगा, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो -6 माइनस 11 आई माइनस 4, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 हुआ और यहाँ पर -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 6 से 4 जाएगा तो 2, तो 2 माइनस 11 आई बटा में 5, हम लोग 5 से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा -2/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई लिखेंगे पहले 11 करेंगे। तो देखिए इसका वास्तविक भाग क्या मिला हमको, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसे रियल Z1 Z2 बटा में Z1 के संयुग्मी बराबर हम लोग क्या मिलेगा -2/5, ये हमारा आंसर होगा। और अब देखिए ये जो गुणा हम लोग किए थे 2 - 11 मिला था ना,
वो यहाँ पर हम देखिए ए का मान आप लोग देखिए क्या है, ए का मान 3 है रखिए, सी का मान क्या है 2 है, माइनस बी का मान क्या है -4 और डी का क्या मान है -1। ये तो हो गया आपका पहला, प्लस i इंटू ए डी, ए और डी 3 इंटू -1 -3 कर लीजिए, बी और सी -8। देखिए उतना ही मिल गया कि नहीं, देखिए जोड़िए इसको 6 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 4 जाएगा तो 2 होगा और -11 है। देखिए तो यही मिला था हमको। तो यदि हम लोग को गुणा याद है तो एक लाइन में हम लोग उसका आंसर लिख सकते हैं, और गुणा का सूत्र यदि याद नहीं है तो हम लोग को गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन नहीं, इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 के संयुग। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि z इंटू z के संयुग में बराबर होता है z के मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर z1 है, यहाँ पर भी z1 है, तो यहाँ पर भी z1 हो जाएगा, यानी कि z1 के मापांक का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो z1 इसमें हम लोग को क्या दिया गया है 2 - i, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 - i के मापांक का स्क्वायर। हम लोग मापांक लिखेंगे क्या होगा 2 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा √5 का होल स्क्वायर बराबर यानी 5। चलिए तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1/z1 इंटू z1 के संयुग में बराबर क्या मिल गया 1/5। तो इसमें तो काल्पनिक भाग है नहीं, ऐसे लिख देंगे i इंटू 0। तो हमको इमेजिनरी लिखना है, इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 के संयुग में बराबर क्या मिलेगा 0। यही हमारा आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको दिया गया है 1 + 2i बटा में 1 - 3i। इसका मापांक और गुणांक लिखना है, जिसको z बराबर हम कर देते हैं। ठीक है ना, इसके हर के संयुग से हम लोग गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो करिए। ठीक है, चलिए क्या होगा गुणा कीजिए 1 + 3i + 2i + 6i²। ठीक है ना, बटा में क्या होगा 1 - 9i²। क्या मिला आपको देखिए 1 + 5i - 6 बटा में 1 + 9, ये 1 में से 6 जाएगा तो क्या होगा -5 + 5i बटा में 10। ऊपर से लोग 5 कॉमन कर लेंगे -1 + i बटा में 10, 2 बार में कट गया, क्या मिल गया हमको -1/2 + i इंटू 1/2। ठीक है, तो मापांक और गुणांक दोनों लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मापांक बराबर z का ऐसे लिख लेंगे, और क्या मिलेगा हमको -1/2 के होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा 1/4 + 1/4। ठीक है ना, 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाता है, और 1/2 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे, माना कि a बराबर हम लोग क्या लेंगे -1/2 बराबर होता है r cos थीटा, इसको करेंगे समीकरण 1, और b हमारा क्या है 1/2 बराबर r sin थीटा, इसको करेंगे समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग देंगे हम लोग, लिखेंगे 2 भागा 1 से हम लोग को क्या मिलेगा r sin थीटा बटा में r cos थीटा। तो sin थीटा का मान है 1/2 और cos का मान है -1/2। ये r खत्म, tan थीटा बराबर हमको क्या मिल गया -1, क्योंकि 1/2 भी खत्म, -1। हम लोग देख रहे हैं क्या cos नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, लेकिन sin पॉजिटिव है। कौन सा चतुर्थांश है द्वितीय, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि थीटा द्वितीय में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसलिए tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये कितना मान होता है -5/4, tan π/4 ना। तो चलिए इसको हम लोग द्वितीय में लेके चले जाते हैं, तो पाई माइनस अल्फा होता है द्वितीय में, तो पाई माइनस π/4 क्या हुआ tan 3π/4 है। तो थीटा बराबर क्या मिला 3π/4, और यही थीटा ही गुणांक है,
इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्णांक इक्वल टू 3/4, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है कि इन दोनों के गुणनफल का ये संयुग्मी है। क्वेश्चन में दिया गया है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे x माइनस 5i इंटू 3 प्लस 5i इक्वल टू -6 माइनस 24i का संयुग्म। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं, गुणा के सूत्र से। गुणा का सूत्र क्या होता है, मालूम है ना, a प्लस ib इंटू c प्लस id इक्वल टू क्या होता है, ac माइनस bd प्लस i इंटू ad प्लस bc। ठीक है, चलिए a क्या है आपका, यहां पर देखिए लिख देते हैं, a बराबर x है, b क्या है -1, c क्या है 3 और d क्या है 5। चलिए इस सूत्र में बैठाइए, ac माइनस bd, ac यानी 3x माइनस bd, तो -5y होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y प्लस i इंटू, चलिए यहाँ पर फिर देखिए ad प्लस bc, ad 5x प्लस bc माइनस 3y, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर से जो भी हम लोग हटाएंगे तो बीच वाला चिन्ह बदल जाएगा 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो जी समान पद की तुलना का मतलब क्या होगा कि दोनों पक्ष से वास्तविक को वास्तविक से के साथ तुलना करेंगे और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। ठीक है, तो इसमें वास्तविक क्या है -6 और इसमें वास्तविक क्या है 3x प्लस 5y। हम लोग दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी 3x प्लस 5y बराबर -6, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, काल्पनिक। इसमें काल्पनिक क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या मिलेगा 24। हम लोग इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1। अब देखिए इसमें हम लोग या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 से दोनों बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 इंटू 3 और 2 इंटू 5 से। चलिए 3 से गुणा कीजिए, 9x प्लस 15y बराबर -18, ये हो गया 25x माइनस प्लस 3 15y बराबर ये हो जाएगा 120। ठीक है ना, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 25 9 कितना हो जाएगा 34x, और इसको घटा दीजिए 120 से 18 तो कितना हो जाएगा 102। तो x बराबर क्या हुआ 102 बटा में 34, 3 बार में कट गया, x का मान हमको 3 मिल गया, और यही x का मान 1 में लिख देंगे 1 से, तो 3 इंटू 3 प्लस 5y बराबर -6, 9 माइनस 5y बराबर -6। ठीक है ना, तो 5y बराबर क्या होगा -6 माइनस 9 इक्वल टू -15, तो y बराबर हमको क्या मिल गया -3, यानी कि x का मान 3 y का मान -3, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हम लोग को बोल रहा है मापांक निकालने के लिए। ठीक है ना, 1 प्लस i बटा में 1 माइनस i माइनस 1 माइनस i बटा में 1 प्लस i। हम लोग इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i। ठीक है, तो चलिए इसमें कर देते हैं, तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस y का i का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए इस रूप में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, उसका सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे 4 इंटू a हमारा 1 है, b हमारा i है, बटा में इसका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। याद रखिएगा a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। a हमारा 1 है, b i है, लिख दिया है हम लोग, तो 4i बटा में 1 प्लस 1, 4i बटा में 2 बराबर 2i
और 2i का मापांक यानी किसी का मापांक हमको लिखना है तो लिखेंगे, इसलिए z का मापांक बराबर अंडर रूट, इसमें वास्तविक है नहीं तो केवल काल्पनिक एक्स्ट्रा कर देंगे हम, तो क्या होगा 4 इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया गया है x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर दिया है q प्लस आई बी। इसी की सहायता से हम लोग को क्वेश्चन सिद्ध करने को दिया गया है, तो पहले इससे हम लोग मान निकाल लें। इसको तोड़िए, a प्लस बी के होल क्यूब है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आई वाई का होल स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आई वाई का होल क्यूब यानी कि आई क्यूब वाई क्यूब बराबर क्यूब प्लस आई बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, आई पहले कर दिए हैं, इसमें 3x इंटू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और आई क्यूब का मान माइनस आई हम लोग रख देंगे, ठीक है ना, क्यूब प्लस आई थी एक्स क्यूब प्लस आई इंटू 3x स्क्वायर वाई, और ये आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर माइनस आई वाई क्यूब, ठीक है ना, यू प्लस आई बी। इसको और इसको एक साथ वास्तविक को वास्तविक के साथ रखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू इसको एक साथ रखिए, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई बराबर यू प्लस आई बी। यहां पर भी हम लोग दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर u बराबर क्या मिलेगा, देखिए इधर u वास्तविक है, इधर u क्या है ना, इसमें से x कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए v बराबर क्या मिला, काल्पनिक को काल्पनिक के बराबर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, हम लोग इसमें y कॉमन कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन का LHS लिखेंगे, क्या है u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, तो u कॉमन रखिए x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा में x प्लस v y इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में y, ये y से y, ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्या बचेगा देखिए x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसमें से हम लोग 4 कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही हमारा RHS है, यानी कि नियम को सिद्ध करना था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बीटा का मापांक बराबर 1 दिया है, हमको इसका मान निकालना है उसी की सहायता से। तो चलिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि z1 बाई z2 के मापांक बराबर z1 के मापांक माइनस यानी बटा में z2 के मापांक, ठीक है ना। और एक और सूत्र पढ़े हम लोग, z1 माइनस z2 के मापांक बराबर z1 के मापांक माइनस z2 के मापांक बटा में, उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऊपर हो गया बीटा का मापांक माइनस अल्फा का मापांक बटा में 1 का मापांक 1 ही होता है, इसका मापांक z1 इंटू z2 के मापांक बराबर z1 के मापांक इंटू z2 के मापांक, इसका मापांक इंटू z2 के मापांक, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 1 माइनस ये संयुग्मी का मापांक और अल्फा यानी किसी भी समिश्र संख्या और उसके संयुग्मी यानी कंजुगेट दोनों का जो मॉडुलस होता है सेम होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अल्फा का मापांक इंटू बीटा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग कि अल्फा का मापांक बराबर अल्फा के संयुग्मी का मापांक, ठीक है ना। चलिए मान रख दीजिए, ये हो गया बटा में 1 माइनस क्या मिल गया 1 माइनस अल्फा का मापांक बटा में 1 माइनस अल्फा का मापांक कट गया 1 हो गया, ठीक है ना। 18
18 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है 1 माइनस आई के पावर x बराबर 2 के पावर x। इसमें बोल रहा है कि शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपाउंड का हम लोग हल करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 1k² प्लस -1k²। पावर में x है तो हम भी पावर में x लिख देंगे इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये देखिए क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x। तो ये 2 के पावर 1/2 होता है अंडर रूट को। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर x/2 बराबर 2 के पावर x। हम लोग घातांक पढ़े हुए हैं ना, दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो x/2 बराबर x। यहाँ पर हम लोग x को डिवाइड नहीं करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x बराबर x हो जाएगा। x को इधर लेके आएंगे 2x माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया हमको, 0। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक मूलों की संख्या पूछ रहा है, शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या लिख दीजिए 0। तो लिख देंगे शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमको दिया गया है a प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच बराबर a प्लस आई डी। इसको हम लोग 1 कर देंगे और हमको सिद्ध करने को दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका संयुग्मी लिखेंगे, सबका संयुग्मी a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ, जी माइनस आई एच और इसका भी संयुग्मी लिखेंगे a माइनस आई डी और दोनों को गुणा कर देंगे हम लोग, LHS को LHS से, RHS को RHS से, 1 into 2 से। ठीक है ना, करिए a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ, जी प्लस आई एच इंटू जी माइनस आई एच बराबर a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। इसका जो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, e स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, g स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है ना, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सब में आई स्क्वायर का मान रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है, 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई टू द पावर m बराबर 2। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a प्लस आई के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे बताइए, 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस आई है तो हम लोग 1 प्लस आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए गुणा करके क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर। ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस आई स्क्वायर टू द पावर m बराबर 1। क्या मिला देखिए, 1 प्लस 2 आई माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1। ठीक है ना, देखिए तो क्या मिला, 1 1 खत्म, 2 आई के पावर m, नीचे 2 भी मिला है, 2 के पावर m बराबर 1। ये 2 से 2 गया तो i के पावर m मिला, तो इसको i के पावर 4 कर देंगे क्योंकि i के पावर 4 का मान 1 होता है। दोनों का बेस बराबर हो गया तो घात हम लोग पावर बराबर कर लेंगे, यानी कि m बराबर 4। यही हमको निकालना था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 5 पर जो दिया गया है वो उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वेशंस, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।